नवनीत आना जब से गिरफ्तार हुई हैं और उनके पति जब से गिरफ्तार हुए हैं, उसको लेकर काफी ज्यादा राजनीतिक हलचल बढ़ चुकी है। इनमें से कई बीजेपी नेता खार पुलिस स्टेशन गए तो उनके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ। इस समय हमारे साथ पूरी बातचीत करने के लिए बीजेपी नेता किरीट सोमैया जी हैं, उनसे बात करते हैं। डिटेल में जानकारी लेंगे उनसे कि आखिरकार क्या हुआ था और जो फर्जी एफआईआर की बात कर रही है उसकी डिटेल क्या है। सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आपकी जेड सिक्योरिटी है, सीआईएसएफ के कमांडोज आपके साथ रहते हैं। जिस समय हमला हुआ वो कमांडो कहाँ थे और किधर थे? नहीं, आपको ही पता है, आपकी चैनल ने लाइव दिखाया है। आप संजय पांडे की भाषा मत करो। नहीं, ये शिवसेना बोल रही है। जवाब दे। इसलिए चैनल वाले ने माफिया सरकार के सरगना उद्धव ठाकरे की भाषा नहीं बोलनी चाहिए और माफिया कमिश्नर संजय पांडे की। कहां थे? पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। संजय पांडे के पास सीसीटीवी है, तो वो मूर्ख बनाने के वो कहां थे? अरे तेरे पुलिस कमिश्नर का पुलिस का गायब हो गए थे। नीचे की जमीन की व्यवस्था लोकल पुलिस ने करनी है और संजय पांडे ने उन पुलिस का उपयोग किरीट के ऊपर हमले करने वाले के प्रोटेक्शन के लिए रखा था। ये कमांडो ने मुझे बचाया। कमांडो के कारण किरीट सोमैया जिंदा है। उन्होंने तो कमांडो को भी मारा है, जूते भी मारे, बाटल भी मारे, पत्थर भी मारे। सब सीसीटीवी और सब टीवी के चैनल में लाइव दिखाई दे रहा है। तो पांडे क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान मूर्ख है? वो संजय पांडे की इतना डर गया है कि उसने एफआईआर भी फर्जी दर्ज करवाई। संजय पांडे के कमिश्नर का है ना, वो ऐसी चोरी लवाड़ी पुलिस कमिश्नर करता है। ये एफआईआर आपको दी है उन्होंने, लेकिन ये पेज गायब किया। मीडिया को 3 पेज की एफआईआर दी, इसमें सिग्नेचर ही नहीं है। मैं कल खार पुलिस स्टेशन गया, वहां से निकलवाई कॉपी। खार पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर करता है, सर ये एफआईआर इलीगल है। न ऑफिसर की साइन, न कंप्लेंट करने वाले की। फिर भी उसको कहा तुम कार्रवाई शुरू करो, तो कार्रवाई वो तो करेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन किरीट सोमैया तो कार्रवाई जरूर फर्जी कमिश्नर पे करेगा। किरीट पे आप आज बीजेपी की डेलीगेशन गया, गवर्नर से मिले, भगत सिंह कोश्यारी जी से मिलने गए, किस मुद्दे पे मिलने गए थे, क्या बात हुई वहां पर? यही पुलिस कमिश्नर खुद फौजदारी कर रहा है, उसके बाद तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, 80 गुंडे पुलिस कंपाउंड में पुलिस दरवाजे के बाहर कैसे 2-2 घंटे खड़े थे, खड़े रह के गालियां दे रहे थे और फिर भी मुझे उनके बीच में डाल दिया। तो यानी किरीट सोमैया की हत्या के कांड में उद्धव ठाकरे के साथ कमिश्नर भी इन्वॉल्व था, उनकी जांच। इस पूरे मामले में उस दिन देखिए आपकी चोट भी लगी, गाड़ी में भी है। शिवसेना के नेता बोल रहे हैं कि किरीट में कोई चोट नहीं लगी थी, वो सिर्फ उन्होंने रंग या कोई टमाटो सॉस लगा दिया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है संजय राउत और उद्धव ठाकरे की क्या दुश्मनी है। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के पूर्व महापौर शिवसेना नेता महाडेश्वर की गिरफ्तारी करवा दी। तो टोमेटो केचप जब संजय राउत बोलता है लगाया था, तो उद्धव ठाकरे ने गिरफ्तारी क्यों करवाई? यानी उद्धव ठाकरे की इज्जत निकलवाना चाहते हो। और मैं आपको सवाल पूछता हूं, आपकी चैनल को, आपको अगर वो केचप था, आप दोनों प्रश्न एक साथ कैसे पूछेंगे कि चोट ही नहीं है, केचप है? तो फिर थोड़ी सी चोट, भाभा हॉस्पिटल का रिपोर्ट और तो किरीट सोमैया ने, तब हिंदुस्तान उस दिन देख रहा तो बता रहा था किरीट सोमैया बच गया, भगवान ने बचाया, वही वाक्य था। तो आपने भी फोटो और चैनल दिखाया, इतना ही खून था। तो ये यहाँ पर कांच उड़कर लगा, उसके बदले में यहाँ लगता तो उसमें कोई आपने बहुत कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। आपने है ना शिवसेना वाले ने, वो तो दुनिया को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर भी खून नहीं था। किसी ने दावा भी नहीं किया। जीव लेने का, जान लेने का प्रयास हुआ, क्योंकि कांच टूटी, वो दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? कांच पूरी गाड़ी में पड़े थे। वो पंचनामा तो ठाकरे के पुलिस कमिश्नर ने किया। अंदर गाड़ी में से पत्थर मिला, वो पत्थर ऐसे के बदले में यहां लगना चाहिए था। ये इच्छा है शिवसेना की कि किरीट सोमैया की आंख क्यों नहीं गई, किरीट सोमैया की जान क्यों नहीं गई। किरीट जी, आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए और सबूत दिए कि सबके रिलेशन अंडरवर्ल्ड का रिलेशन है। शिवसेना ने भी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उसमें साफ रुपए क्या है कि जो नवनीत राणा है उनके रिलेशन यूसुफ लकड़ावाला के साथ है। 80 लाख रुपए का मीडिया वाले को कहता हूँ, सीधी बात करता हूँ, भैया ये सब आज ब्रह्म ज्ञान हुआ और ये संजय राउत ने मेरे पे 12 आरोप लगाए।
एक का भी डॉक्यूमेंट नहीं, एक भी प्रूव नहीं हुआ। 10 दिन के बाद में दूसरा लगाते हैं। तो यह मीडिया और संजय राउत की पार्टनरशिप है इश्यू डाइवर्ट करने के लिए। क्यों आपने एक की भी उनको पूछा कभी आज तक? एक सवाल पूछा कि तुमने अतिरिक्त तो मैं पे आरोप लगाया था 7,500 करोड़ रुपया अमित शाह को दिया, पूछा कभी आपने? क्यों नहीं पूछा? अब मुझसे पूछो उनसे। उसने कहा नील तोमैया की कंपनी में 460 करोड़ रुपया वाधवान ने डाला। क्यों नहीं पूछते उनसे? क्यों नहीं पूछा उसको? गई ईडी के साथ किरीट तोमैया की पार्टनरशिप है पालघर की जमीन में, कहां है डॉक्यूमेंट? और इसके लिए जो ना मीडिया शिवसेना की चमचागिरी करेगी तो मैंने सहन करूंगा। मैं बोल दूंगा जाके पहले उनको सवाल पूछो फिर मुझे सवाल पूछो। धन्यवाद। सर इसमें आखिरी सवाल ये कि जो लीगल एक्शन क्या लेंगे, ये आप बता रहे कि एफआईआर फर्जिश में आगे लीगल एक्शन आपका क्या रहेगा? स्वाभाविक है, राज्यपाल जी ने होम सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे। अगर इसमें कुछ नहीं है तो ये एफआईआर पे कार्रवाई कैसे शुरू हुई? थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता किरीट सोमैया जो बता रहे थे कि जो एफआईआर दर्ज हुई है खारपुर में वो पुलिस से फर्जी है और इसके लिए वो आज गवर्नर से मिले और मांग करते हैं कि इसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो मुंबई पुलिस के ऊपर। मुंबई से कैमरामैन आशीष छात्रों के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।